जो बेटा बेटी होते हैं वो बुढ़ापे में माँ बाप की लाठी कहा जाता है, माँ बाप का सहारा कहा जाता है। माँ बाप अपने बेटा बेटी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, एक बार खुद भी भूखे रह जाते हैं, लेकिन अपने बेटा बेटी को खाना खिलाकर उसे बड़ा करते हैं और उससे यही उम्मीद रखते हैं कि बड़ा होकर ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मेरी सेवा करेगा और बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। लेकिन आज की जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें एक बेटा इतना निर्दयी हो जाता है। पहले तो वो अपने बाप के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसके बचाव में उसकी माँ आती है, वो माँ पर भी ताबड़तोड़ वार करता है। वहीं पर उसका नाना रहता है और उस नाना पर भी वो ताबड़तोड़ वार कर देता है और दोस्तों फिर वहाँ से वो फरार हो जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था, किस तरह से एक बेटा इतना निर्दयी हो जाता है, वो अपने पापा पर, अपने माँ पर, अपने नाना पर किस तरह से वार करने लग जाता है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो मैं आपको हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है कानपुर और यहीं का एक गोविंद नगर गुजैनी C ब्लॉक है और उसी ब्लॉक में एक परिवार रहा करता है। परिवार में जो घर में सबसे बड़ा है मुखिया पिता है, उसकी उम्र 54 साल, जिसका नाम है जीत कुमार शुक्ला। उसी के 2 बेटे होते हैं। जो बड़े वाला बेटा होता है उसकी उम्र होती है 20 साल और जिसका नाम होता है निखिल शुक्ला। हाल में ही वो इंटर की परीक्षा पास करके आता है और जो उसका छोटा भाई होता है वो उससे नीचे पढ़ता है और वहीं पर उसकी एक जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है कमल शुक्ला और जिसकी उम्र लगभग 35 से 38 साल के बीच में होती है। दोस्तों वहीं पर उनका एक जो बच्चों का नाना है वो भी वहीं पर रहा करता है, जिसका नाम होता है राम भरोसी अवस्थी। अब वो परिवार बड़े आराम से, बड़े हंसी खुशी रहा करता है। बाप अपने बेटे से कई बार ऐसा कह देता है कि बेटा तू पढ़ा लिखा कर और तू जो अच्छे नंबर लेके आएगा तो मैं तेरे लिए बहुत कुछ आगे करने वाला हूँ। लेकिन बेटा को कुछ आदत ही अलग होती हैं, वो नशे की आदत में पड़ जाता है। कई बार वो बाहर से नशा करके आता है और कई बार वो चुपके से घर में जाकर छत पर भी नशा करने लगता है। दोस्तों कहानी होती है जो बीता सोमवार है उसी की कहानी होती है। सुबह के करीब 4:30 पौने 5 बजे का वक्त होता है। एकदम से घर में अचानक से आवाज़ें आने लगती हैं। एक बेटा अपने पिता की किसी बात को लेकर इतना क्रोधित हो जाता है, वहीं से कुल्हाड़ी उठाता है और कुल्हाड़ी से अपने पिता के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लग जाता है। दोस्तों वो इतने वार अपने पिता के ऊपर करता है कि उसकी गर्दन काटकर और धड़ अलग हो जाता है, गर्दन अलग हो जाती है। इधर उसकी जो माँ होती है वो उसे बचाने के लिए भागकर दौड़ कर आती है। वो अपनी माँ के ऊपर भी कुल्हाड़ी से वार करता है, माँ भी वहीं पर खूनम खान होकर ज़मीन में गिर जाती है। इधर उसका लड़के का जो नाना होता है वो छत के ऊपर सोया हुआ होता है, वो भी दौड़कर अपने जमाई को और अपनी बेटी को बचाने के लिए आता है, तो उसके ऊपर भी ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से वार किया जाता है। जो उससे छोटे वाला लड़का होता है वो सो रहा होता है, लेकिन वो ऊपर छत से जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो उसे आवाज़ सारी सुन रही होती है। वो सारा कुछ नज़ारा अपनी आंखों से देखता है। जब तक वो नीचे आए और आस पड़ोसी भी नीचे उनको आकर बचाएं, तब तक वो खुद लड़का जिसका नाम निखिल शुक्ला होता है, उम्र जिसकी 20 साल होती है, वहाँ से फरार हो जाता है। आनंद फानंद में ही उन तीनों लोगों को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और तीनों लोगों के लिए डॉक्टर उपचार में लग जाते हैं। तुरंत ही जो पिता होता है जिसकी उम्र 54 साल बताई जा रही है, जिसका नाम जीत कुमार शुक्ला होता है, वो वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं और उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। इधर जो उसकी माँ होती है वो भी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है और जो नाना होता है वो भी बुरी तरह से घायल हो जाता है और दोनों का उपचार अभी हॉस्पिटल में चल रहा है। दोस्तों पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उस लड़के के खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है और उसकी जांच पड़ताल में लग जाती है। अभी तक वो लड़का फरार है, अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। तो दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात, एक बेटा जिसे माँ बाप बुढ़ापे की लाठी समझते हैं, बुढ़ापे में ऐसा समझते हैं कि ये बुढ़ापे में हमें सहारा देगा, हमारे बुढ़ापे का ये सहारा है, लेकिन ऐसा सहारा इतना बड़ा क्रूर हो जाता है। वो अपनी माँ के ऊपर वार करता है, अपने पिता को तो रास्ते से हटा ही देता है और बचाव में उसका नाना आता है, उसके ऊपर भी कुल्हाड़ी से वार करता है। तो दोस्तों ऐसे क्रूर बेटे को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जो माँ बाप उसे खिला पिला कर बड़ा करते हैं, पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, वो इसी दिन के लिए बड़ा करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो इस बेटे ने
कृत्य किया है, उसे सुनकर पूरी दुनिया शर्मसार हो जाती है। पूरी दुनिया यह सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि बेटे को क्यों पाल पोस कर बड़ा किया जाता है। अगर बेटे ऐसे ही कर्म करेंगे, बेटे बड़े होकर ऐसा ही काम करेंगे, तो उन्हें बड़ा क्यों किया जाए। वो माँ भी खुद यही कहती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो इस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। मैं तो इसको अगर जन्म लेते ही इसको मार देती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो दोस्तों, पुलिस तमाम धाराओं में उस लड़के के खिलाफ मामला दर्ज करके उसकी तलाश में लग जाती है और अभी तक उस लड़के की तलाश नहीं हो पाई है। पुलिस का दावा है कि जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और एक बहुत बड़ी सज़ा उसे दी जाएगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे बेटे के बारे में जो इस तरह के क्राइम करते हैं, जो इस तरह से अपने माँ बाप को रास्ते से हटाते हैं? और उनकी बात भी कुछ नहीं थी, पिता उससे बस यही कह रहा था कि बेटा तू नशा मत किया कर, ये नशे की आदत बहुत बुरी है, इससे तू बिगड़ जाएगा और ज़्यादा नशा करने से तेरी हालत ख़राब हो जाएगी, तू ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन वो बेटा इतना क्रोधित हो जाता है, इतना पाप उसके सिर पर चढ़ जाता है, वो अपने पिता का कुल्हाड़ी लेकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।